एक समय की बात है। एक गांव में एक डाकू का नाम था भूतिया। उसकी बदनामी पूरे इलाके में थी। लोग कहते थे कि भूतिया ने जो भी डाका डाला वो हंसते हंसते किया। उसकी चालाकी और हंसी की वजह से लोग उससे डरते भी थे और उसकी शरारतों पर हंसते भी थे। भूतिया का एक खास शौक था। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक बड़ा सा नकली मुहासा लगाता था जिससे वह और भी डरावना लगता। लेकिन असल में वह एक मजाकिया इंसान था। उसका एक साथी था जिसका नाम था टिंकू। टिंकू हमेशा उसके साथ रहता और उसकी शरारतों में मदद करता। एक दिन भूतिया और टिंकू ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वे गांव के सबसे अमीर आदमी रामू के घर जाकर डाका डालेंगे। रामू बहुत कंजूस था और हमेशा अपने पैसे को छिपा कर रखता था। किसी की भी मदद नहीं करता था। रामू अपने पैसे से ही प्यार करता था। चल टिंकू, आज हम रामू के घर पर डाका डालेंगे। डाका डालने में मजा आ जाएगा। तो चलो टिंकू, हम लोग चलते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना होगा कि रामू हमें देखकर डर जाए। पर भैया, हमें उसे हंसाना भी तो है। डराने के साथ साथ हंसाना भी है। क्या हमें उसके पैसे चुराने के साथ साथ वह हम लोगों को हंसाएगा भी, मजाक भी करेगा? बिल्कुल, वह हमें हंसाएगा भी, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हमें करना क्या है और पैसे के बारे में भूल जाएगा, जिससे हम उसके घर में चोरी आसानी से कर सकते हैं। उस रात भूतिया और टिंकू रामू के घर की तरफ बढ़े। भूतिया ने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा नकली मुहासा लगाया और टिंकू ने एक भूत के कपड़े पहन रखे थे। वे छिपकर रामू का इंतजार करने लगे। जब रामू अपने बगीचे में टहलने आया तो भूतिया और टिंकू ने एक जोरदार आवाज में कहा, भूत आ गया है, तुम्हारी दौलत चुराने आया है। तुम्हारी दौलत अब नहीं बच सकती है। क्या तुम कौन हो? कौन हो तुम? हम भूत हैं जो पैसे मांगने आए हैं। तुम हमें पैसे दे दो और हम पैसे लेकर चले जाएंगे। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या होगा तुमको भी नहीं पता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहां से पैसे लाऊं? मुझे छोड़ दो। अरे पैसे तो हमें चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक बात बताओ। रामू सोचने लगा। क्या हो गया? ये डाकू भूत बनकर मजाक कर रहे हैं। हमें बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे तुम्हारा डर जानना है। रामू ने सोचा, अगर मैं उन्हें बताऊं कि मेरा डर क्या है तो शायद वे मुझे छोड़ देंगे। इसलिए हमें बता देना चाहिए कि मेरा डर क्या है। उसके बाद ये भूत चला जाएगा। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि कोई मेरी दौलत ले ले और मेरी दौलत लेकर चला जाए। तुम्हें तुम्हारी दौलत का डर है तो ठीक है, हम तुम्हारी दौलत नहीं लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे सामने एक कॉमेडी। क्या कॉमेडी? कैसे कैसे करूं कॉमेडी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हमें हंसाओ। अगर तुम हंसाने में सफल हुए तो हम तुम्हारी दौलत को छोड़ देंगे, और अगर तुम हमें हंसाने में कामयाब नहीं हुए तो हम तुम्हारी दौलत लेकर चले जाएंगे। इसलिए हमें हंसाओ जितना हंसा सकते हो। रामू ने सोचा, अगर मुझे हंसाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं कर लूँगा। रामू ने अपनी हंसी के साथ एक मजेदार कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक डाकू बोला, हम घर लूटने आए हैं पर बंदूक घर पर भूल गए हैं। तब पप्पू बोला डाकू से, कोई बात नहीं, आप शरीफ लोग लगते हो। आज घर लूट लो, कल बंदूक लाकर जरूर दिखा देना। भूतिया और टिंकू हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भूतिया ने देखा कि रामू उसे सच्चे दिल से हंसाने की कोशिश की तो वो और भी जोश में आ गया। रामू ने कई और मजेदार किस्से सुनाए। भूतिया और टिंकू अब डाकू नहीं बल्कि एक दर्शक बन चुके थे। रामू को ये समझ में आ चुका था कि भूतिया डाकू इतना डरावना नहीं था जितना लोग समझते थे। ठीक है रामू, तुम्हारी कॉमेडी ने हमें हंसा दिया और हमें ये भी पता चल चुका है कि पैसे से ज्यादा जरूरी प्यार होता है। तो मुझे तुम्हारी मजेदार जोक बहुत ही पसंद आई। हम तुम्हारी दौलत नहीं लेंगे, लेकिन तुम हमें अपने गांव की सभी हंसी मजाक की कहानियां सुनाओ और हमें हंसाते रहोगे। बिल्कुल, तुम लोग मेरे दोस्त बन गए हो और मैं अपने दोस्तों की खुशी के लिए कुछ भी करता हूँ। इसलिए मैं अपने गांव की कहानी तुम्हें सुनाऊंगा और तुम लोग को खुश रखूंगा। उस दिन के बाद भूतिया और टिंकू ने डाकू की जिंदगी छोड़ दी और रामू के साथ दोस्त बन गए।
गांव के लोग भी टिंकू और डाकू से प्यार करने लगे थे। वे गांव में हर शाम हंसी ठिठोली करते थे और गांव के लोगों को भी अपने साथ जोड़ते थे। गांव के लोग अब डाकू और टिंकू को गांव वाले मानने लगे थे। गांव वाले अब भूतिया और टिंकू को डाकू नहीं बल्कि गांव के सबसे बड़े हंसी मजाक करने वालों के रूप में जानते थे। इस प्रकार भूतिया ने अपनी पहचान को बदलकर दोस्ती और हंसी का सफर तय किया। गांव के लोग हमेशा उसकी शरारतों और मजेदार कहानियों को याद रखते थे। भूतिया और टिंकू ने दिखाया कि कभी कभी हंसी ही सबसे बड़ा धन होती है। और इस तरह डाकू भूतिया की कहानी हंसी ठिठोली के साथ समाप्त हुई, लेकिन उसकी दोस्ती और हंसी की गूंज गांव में हमेशा बनी रही।